आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के जले हुए बर्तन जिनमें हम पकोड़े वगैरह या चिप्स वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ें कोई भी चीज़ इनमें फ्राई करते हैं इनको उनका ये हाल हो जाता है और इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और इसका हाल देखें, ये कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब भी मैं धोती हूँ तो अंदर से इसको साफ़ कर लेती थी, लेकिन बाहर से मैंने इसको साफ़ किया लेकिन इतना ये साफ़ नहीं होती थी। आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से साफ़ करें कि इसकी ये जो बाहर सारी चिकनाई है और ये इसका जलापन है ये ख़त्म हो जाए। आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी और चमक उठी है ये मेरी कढ़ाई, और इसको मैंने किस तरीके से साफ़ किया है अभी आपको यही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बाहर से भी आप इसकी हालत देख सकते हैं। अगर आपके भी बर्तन इस तरह से जले हुए हैं तो आप परेशान ना हो, और जो कुछ मैंने इधर इस्तेमाल किया है आप भी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से ये आपकी कढ़ाई जो है ना इस तरह से चमक उठेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं आपको इसको जो है ना धोने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने पानी डाल लेना है या कोई भी खुला बर्तन हो जिसमें ये कढ़ाई आ जाए। मेरी जो कढ़ाई है वही यही थी, इससे ज़्यादा खुले मुंह वाला मेरे पास बर्तन नहीं था तो मैंने ये ले लिया है और नीचे भी उसके पानी डाल लिया है और ऊपर वाली इस कढ़ाई में भी डाल लूँगी, इतना कि ये पीछे से भी सही तरह पानी में डिप हो जाए और अंदर भी इसका फुल इसको भर लेना है ताकि ये सारा जो है ना पानी से फुल भर जाए और ये सारी जो इसकी चिकनाई वगैरह है ना वो इसे गर्म पानी लगेगा तो फिर ये इसको नरम करेगा, इसलिए हमने इसको फुल भरना है। तो आपके पास अगर इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसको कैसे पूरी को हम करेंगे वो भी मैं आगे चल के अब बताऊंगी कि हम इसको पूरा किस तरह से इसके अंदर बाद में डुबोएंगे कि ये आस्ता से सारा साफ़ हो जाए। सबसे पहले आपने ले लेनी है सरफ़। जो भी सरफ़ आप कपड़ों में डालते हैं वो 1 से 1.5 चम्मच आपने लेनी है और इस तरह से अंदर वाली कढ़ाई में और जो बाहर है इसके बड़ी वाली कढ़ाई, दोनों कढ़ाइयों में ना इसको आपने डाल देना है ताकि नीचे वाला जो पानी है उसके अंदर भी वो हो जाए मिक्स और ऊपर वाले में। यहाँ हमने ले लेना है नमक। नमक भी आपने 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है और ये देखिए इसमें ना मैंने कोई सिरका डालना है और ना ही बेकिंग जो है ना सोडा, जो मीठा सोडा वो डालूँगी, क्योंकि हर किसी के किचन में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती और फिर जो है ना उनको मसला हो जाता है कि हम किस चीज़ के साथ साफ़ करें। हमारे पास तो ना ही तो सिरका है और ना ही मीठा सोडा है, तो आप टेंशन ना लें, ये चीज़ें तो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। नमक ले लें, सरफ़ ले लें और ये लेमन ले लें। इस तरह से लेमन जो है ना आप निचोड़ दें और 2 हिस्सों में इसको काट लें। आधा जो है ना नीचे वाली, देखें अब उसमें जगह नहीं है और मेरा नीचे लेमन जा नहीं रहा। मैं इसको कढ़ाई को उठा के इसके नीचे वाली साइड पे इसको रखूँगी, क्योंकि एक नीचे वाले पानी में हमने डालना है और एक लेमन जो ऊपर वाली कढ़ाई में डालना है, ताकि ये जो सरफ़ है, ये जो पानी है, ये दोनों में एक जैसा रहे और एक जैसा ही दोनों में चीज़ें डाली हैं ताकि अंदर से और बाहर से जो हमारी कढ़ाई है ना वो अच्छे से इसको ना पानी गर्म लगे और ये जो हमने सरफ़ वगैरह डाली है सारा इसे अच्छे से ये गर्म हो जाए और हमारी चिकनाई आसानी से उतर सके। इसके लिए हमने दोनों साइड पे इसी तरह पानी डालना है, सरफ़, लेमन और जो है ना नमक डाला है। अब हमने इसको उबालना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको उबालना है। अच्छे से उबाला आना जो आ जाते हैं तो फिर इस तरह से आप उतार के साइड से देख सकते हैं ये जो चिकनाई है बहुत सख्त है और वो आहिस्ता आहिस्ता से उतरना शुरू हो गई है। ये मैंने एक लकड़ी का ये चम्मच सा ले लिया और आप देख सकते हैं कि मैं इसको उतार रही हूँ और वो चिकनाई जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से उतर रही है। और अब यहाँ पे मैं ना चूल्हे को बंद कर लूँगी और फिर इस कढ़ाई को उतार के ना तो फिर आपको साफ़ करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से इसको साफ़ करना है, ताकि इसके जो है ना साइडों पे जहाँ पे भी ये पकड़ने वाली ये लगी हुई हैं कुंडे वगैरह इनकी
अंदर से भी अच्छे से इनके कीलों से सफाई हो सके, और बाहर और अंदर से हमने इस तरह इसको किस चीज़ के साथ साफ़ करना है ताकि ये हमारी जो कढ़ाई है ना अच्छे से साफ़ हो जाए। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी कढ़ाई है जो है ना आपको बिल्कुल 100% आपको जो है ना अच्छे रिज़ल्ट देगी। यहाँ पे जी मैंने धोना शुरू कर लिया, उसको मैंने सिंक में निकाल के रख लिया है। पानी आपने जो है ना बड़ी कढ़ाई वाला वो जो ज़ाया नहीं करना, उस पानी को आपने रखना है, क्योंकि वो पानी फिर हमारे ना काम आएगा। आपने इस तरह से कढ़ाई निकालनी है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ही रहने देना है, ताकि इस पानी के साथ आप लगाते रहें। ये जाली आपने इस तरह से ले लेनी है और किसी चीज़ से पकड़ लेनी है कि आपका हाथ ना जले, और साथ ही आपने एक रुमाल ले लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बर्तन धोने वाला साबुन। जो भी जिस साबुन से आप बर्तन धोते हैं वो ले लें, और इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता से रगड़ें। जब आप इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है ना कढ़ाई साफ़ होना शुरू हो जाएगी। इतने सालों पुरानी कढ़ाई और उसको धोने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि कितनी वो साफ़ हो चुकी थी मेरी कढ़ाई। और इसको मैंने धोया कैसे है वो तरीका भी आपको साथ साथ बताती हूँ, क्योंकि बाद जो है ना वो बताते नहीं साथ, और हमें समझ नहीं आती कि हम इसको किस चीज़ के साथ साफ़ करें। अगर जाली से साफ़ नहीं अच्छे से होगी तो हम किस और चीज़ से साफ़ करेंगे ये चिकनाई और उसका जलापन जो है ना वो उतर जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जाली लगा रही हूँ और वो ऐसा ऐसा से उतर रही है चिकनाई। जो गर्म पानी में जो हमने नमक और डाला है लेमन, उसकी वजह से वो चिकनाई हमारी जो बर्तन के साथ है वो सारी नरम हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता से उतर रही है। यहाँ पे मैं फिर दोबारा से ले लूँगी साबुन। ये जो लिक्विड है मेरे पास बर्तन धोने वाला है, इसको डालूँगी और इसको ऊपर से अच्छे से रब करूँगी। अब मेरी जो कढ़ाई है तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब उसे मैं हाथ से पकड़ के, क्योंकि रुमाल से पकड़ के सही तरह से वो पकड़ने भी नहीं होती, तो बेसन से ये बर्तन फिसलता भी है। यहाँ पे मैं इसको हाथ से पकड़ के अब साफ़ कर लूँगी। अभी हाथ से मैंने चेक किया, मुझे थोड़ा गर्म लगा तो फिर मैंने रुमाल ले लिया है। और गरम इसलिए इसको साफ़ करना है ताकि इसकी चिकनाई है जो गर्म होगा तो जल्दी उतर जाएगी। अगर ठंडा हुआ तो फिर हमें इसको ज़्यादा देर तक रगड़ना पड़ेगा और बर्तन को, और फिर जो चिकनाई उतारने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसको रगड़ते रहना है आहिस्ता आहिस्ता से। अब तो आप जो है ना कढ़ाई ठंडी हो चुकी है थोड़ी, तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करना है और ये जो है ना साफ़ होती जाएगी। आप देख सकते हैं अंदर से भी थोड़ी मैंने आपको करके दिखाई है और बाहर से भी। और यहाँ से अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपकी जो है ना जाली भी काम नहीं कर रही, उसके साथ भी नहीं उतर रही, तो आप ले लें एक छुरी, और छुरी की मदद से आप साइड उसकी किनारों पे ना इस तरह से ऊपर ऊपर से आप उतारेंगे तो आराम से उतर जाएगी। कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको जो है ना इसको रगड़ना भी नहीं है। हल्के हाथों से आप इसको रब करेंगे तो वो उतरना शुरू हो जाएगी। चिकनाई जो बहुत सख्त है, क्योंकि जब भी इसको धोते हैं तो हल्का सा धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना बिल्कुल साफ़ नहीं करते, तो ये आस्ता आस्ता जमती जमती बहुत सख्त हो जाती है। और ये मसला हर बहन का होता है कि इनको कढ़ाई साफ़ करनी है। लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं और इनको इस तरह से इनकी चिकनाई जो उतारनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ और आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको भी इस चीज़ का पता चल सके और आप इसी तरह से जो है ना अपना बर्तन साफ़ कर सकें और आपको मुश्किल ना पेश आए कि अगर आपकी जाली से नहीं हो रही तो आपने किस तरह करनी। आप देखें जी मैंने तकरीबन बीच में से साफ़ कर लिया और इसको एक साइड से मुझे साफ़ करना है, वहाँ कील वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा सख्त है। अब थोड़े 1-2 मिनट के लिए मैं इसे इसी पानी में इस तरह से डुबोऊँगी, क्योंकि आपने पहले देखा था मेरी जो कढ़ाई है वो फुल पानी के अंदर नहीं गई थी, ऊपर से यहाँ से खाली थी। तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से रखा है ताकि वो नरम हो जाए। और ये देख सकते हैं जो इसके ऊपर से जो निकली है सारा इसका जलापन निकल गया है, किस तरह से इसको मैंने साफ़ किया है। अब जो फिर से आपने छुरी ले लेनी है और इन कीलों के में से आराम से आपने ध्यान से और एहतियात से कि छुरी आपके हाथ पे ना लगे
बहुत एहतियात से काम करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप करेंगे रब ऊपर से, तो वो जो अंदर के तक गई होती है ना, इसकी मैल और जो चिकनाई वगैरह वो उतर जाएगी। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आपने करना है। आपने जल्दी जल्दी नहीं करना है, कहीं हाथ पे ना लग जाए, और आपने एहतियात के साथ करना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ये साफ़ हो जाते हैं। बस थोड़ा सा जो है ना आपको टाइम लगेगा और आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जब मेरी वीडियो आप पूरी फुल वॉच कर चुकेंगे तो फिर आप मुझे देंगे 10 में से कितने नंबर। ये देखें जी, मैंने कढ़ाई जो है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर ली है। अब आप मुझे इतने अच्छी साफ़ करने के कितने नंबर देंगे वो कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई जो है ना किस कदर साफ़ हो चुकी है। इस तरह से जब भी हम अपनी कढ़ाई को धोना हो तो आसानी से धो सकते हैं। कोई इसमें केमिकल नहीं डाला मैंने, कोई जो है ना थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगी है, लेकिन जो मेरा बर्तन है बिल्कुल नया जैसा हो गया है। पुराना बर्तन वो ख़राब हो तो उसमें जो है ना चीज़ बनाने का दिल नहीं करता, उसको किचन में रखने का दिल करता। और पीछे से मेरी जो कढ़ाई है इस जंग की वजह से ख़राब हो चुकी है। इसका जो कलर है ना ख़त्म हो चुका है, वरना जो है ना इसकी ना तो ये जला हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई इसकी ना देख सकते हैं आप। ये बर्तन लोहे का होता है और आपको पता है जब जंग पड़ता है तो इस तरह इसका वाइटपन ख़त्म हो जाता है। वैसे आप मेरी कढ़ाई की चमक देखें। इसके अंदर आप लगा दें थोड़ा सारा ऑयल, कोई भी जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इसलिए कि आप जब भी इसको लोहे की कढ़ाई को धोते हैं बाद में इसको जंग पड़ जाता है अंदर वाली साइड पे, तो आप थोड़ा सारा ऑयल लेके इसको अंदर भी लगा दें और बाहर वाली साइड पे भी इसको लगा के रख दें, और आपका बर्तन बिल्कुल नया जैसा हो चुका है। और ये वो कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने पानी डाला था, ये देखें वो भी काली नहीं हुई। बाज़ बहनों का ये सवाल होगा कि अगर हम इसमें धोएंगे तो ये काली पड़ जाएगी, लेकिन ये देखें ये भी कोई काली नहीं हुई। यहाँ पे मैंने इसको ऑयल लगा लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह इसकी चमक है, किस कदर ये जो मेरा बर्तन है वो चमक रहा है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो यकीनन पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि किसी भी बहन का जो है ना ये मसला हल हो सके। हर घर का ये मसला होता है और हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अगर आप किसी को वीडियो सेंड कर देंगे तो उसका भला हो जाएगा और आपको मुफ्त में दुआएं मिलेंगी।